अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह काफ है मेरे सामने और सूरह काफ की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 20 है। आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन और मुश्रिकीन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनको समझने सोचने की सलाहियत इनकी ख़त्म हो चुकी है, या अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता ही नहीं की और आप लाख कोशिश कर रहे हैं, इनको हदायत की तरफ बुलाते रहें, इनके नसीब में हदायत नहीं है और ये कभी हदायत को कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके नसीब में हदायत नहीं रखी। देखते हैं अब यहाँ फिर अगले आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़ताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। इसके बाद एक सवाल पैदा होता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आपका रब ये फरमा रहा है कि इनके नसीब में हदायत नहीं है, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार तबलीग की ज़िम्मेदारी क्यों दे रहे हैं। अगर ये हदायत कबूल करने के काबिल ही नहीं है तो फिर इन पे वक्त क्यों सर्फ हो रहा है। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हदायत का एक पिछली आयत में अभी नहीं कि हदायत का एक वक्त मुकर्रर होता है। यहाँ भी आगे आएगी बात कि हदायत का एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त तक आप कोशिश करते रहें और ये हदायत पा लेंगे। या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में हो तो इनके नसीब में हदायत किसी तरह आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला किसी अमल से खुश हो के इनको हदायत नसीब कर दें, या इनकी औलादों में से कोई हदायत याफ्ता हो जाए, या फिर ये कि कुछ भी ना हो, आपको जो ज़िम्मेदारी दी जा रही है आप उसको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ के अदा करें, आपको उसका अजर मिलेगा और क़यामत तक ये दिन चलता रहेगा और ये हदायत का ज़रिया बनता रहेगा और आपके लिए अजर है। दूसरा वक्त ये बात ये है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर इनके नसीब में अगर ये हदायत को ठुकरा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये हमेशा हदायत को ठुकराते रहेंगे क्योंकि इनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत को कबूल करने की जगह नहीं रखी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर जगह नहीं रखी तो अगर इनको ये हदायत कबूल नहीं कर रहे और दिन हक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और ये उसकी नाकदरी कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब क्यों नहीं दे रहा है। इसकी भी दो वजह अल्लाह तबारक व तआला ने बताई। एक ये कि वक्त मुकर्रर है हर एक चीज़ का, अभी इनके लिए अज़ाब का वक्त नहीं आया, सो इनका वक्त आने तक इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दी हुई है, वह फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और ये सरकशी में पड़े हुए। दूसरा जवाब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो दे रहा है, जो फरमा रहा है कि रब का गफ़ूर ज़ु रहमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बख्शने वाले से मुराद जब चाहेगा जिनको चाहेगा इस्लाम की दौलत से सुरखरू करेगा, और जब वो इस्लाम लाएंगे तो उनको पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये नहीं कि अब ये सरकशी कर रहे हैं और दीन इस्लाम की नाकदरी कर रहे हैं और दीन कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद पर नहीं आ रहे हैं, शिर्क की मुशरिक या मुनकर हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। इसी सूरत इसी कंडीशन में अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करने का वादा नहीं फरमाया। यहाँ वादा ज़रूर फरमाया मग़फ़िरा माफ़ करने वाला है, लेकिन माफ़ करने का सवाल तब पैदा होगा कि जब ये कुफ्र और शिर्क को छोड़ेंगे और दीन इस्लाम को कबूल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ करेगा। और फिर फरमाया कि ज़ुर रहमा, और अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है, रहम करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब पे हावी है, और अल्लाह तबारक व तआला रहम करते हुए इनको टाइम दे रहा है, मोहलत दे रहा है और इनके लिए आसानी कर रहा है कि ये उस वक्त तक ईमान ले आएँ और इन पर आसानी की जाए। और याद रहे कि जो काफिर है, मुश्रिक है, यहूदी है, ईसाई है, जो भी है, जो ईमान लाएगा उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और अगली ज़िंदगी वहाँ से शुरू होगी, काउंटिंग उसकी नेकियों और बुराइयों की, जब उसने इस्लाम कबूल किया। इसको फरमाया कि बख्शने वाला है, यानी इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद बख्श दिए जाएंगे उनके गुनाह और फिर रहम भी करेगा। अब तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि ला युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुम अज़ाब। अगर अल्लाह तबारक व तआला जैसे कि ये गुनाहों में लगे हुए हैं, सरकशी में लगे हुए हैं, नाफरमानी में लगे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों के सबब इसी तरह उजलत में, जल्दी में इनको सज़ा देना शुरू कर दे, तो फिर इनका अज़ाब बहुत जल्द आ जाए।
यानी कि एक लम्हा भी ना गुजरे, लम्हे में इतने गुनाह हो जाते हैं इनके कि इन पे अज़ाब आना शुरू हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है जो अज़ाब को रोके हुए है, और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, बख्शिश है, जो इनकी छोटी मोटी बुराइयों को, इनके गुनाहों को नज़रअंदाज करके इनको वक्त दिए हुए है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि 70 माओं से ज़्यादा शफीक है, और कोई माँ बच्चे को फ़ौरन किसी बुराई या गलती पे सरजनश तो कर देती है, लेकिन एकदम बड़ी सज़ा नहीं देती। तो 70 माओं से ज़्यादा शफीक अल्लाह इनको एकदम कैसे सज़ा दे। ये काफ़िर हैं, मुशरिक हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, लादीन हैं, दहरिये हैं, जो भी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक, इन्हें समझ नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी मखलूक पर शफीक है। फरमाया कि लाअज्जल लहुम अज़ाब, तो उनके लिए अज़ाब भी जल्दी हो जाए। अगर इनके गुनाहों के सबब अल्लाह इनको पकड़ने लगे, किसी भी ज़ीरो को, इंसानों के, असल इंसान और जिन हैं गुनाहों से पकड़ने वाली मखलूक, अगर इनको पकड़ होने लगे तो फिर बहुत जल्द इनके लिए अज़ाब हो जाए। बल लहुम मोइदुल्लाह याजिदू मिन दूनिही मोहिला, बल्कि ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, और उस वक्त तक इनको अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दिए हुए है, ढील दिए हुए है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। उसने जो वक्त मुकर्रर किया है, जो टाइम इनको दिया है, वो इनको भरपूर देता रहेगा। और फिर क्या होगा कि उसके अलावा कोई इनको वक्त देने वाला या छूट देने वाला नहीं है। और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो उनको और मोहिला टाइम नहीं दिया जाएगा। और ये जो टाइम इनको दिया जा रहा है, उस टाइम से ये फ़ायदा उठा लें या नुकसान कर दें अपना। टाइम इनके हाथ में है, वक्त इनके हाथ में है। फ़ायदा उठा लें, ईमान ले आएँ, पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे और अगलों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और अमाल के मुताबिक उनको ठिकाना दिया जाएगा। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि अमाल फरमाबरदारी के इजहार का ज़रिया है, छुटकारे का सबब अल्लाह की रहमत ही हो सकती है। लेकिन अगर एक बंदा फरमाबरदार ही नहीं है तो उसके लिए रहमत भी नहीं होगी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इनको, अगर टाइम पूरा हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों की सज़ा देगा, और टाइम पूरा नहीं होगा तो अभी उनको मोहलत दी जा रही है। अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, ये इंसान है, ये अपने वादे के ख़िलाफ़ कर रहा है। एक तरफ देख के अल्लाह पर ईमान लाता है अज़ाब को देख के, और दूसरी सूरत में वो छोड़ देता है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एग्जाम्पल कोट की है हमेशा की तरह। फरमाया कि तिलकल कुरा अहलकना लम्मा ज़लमू, और ये बस्तियाँ जो आप देख रहे हैं इर्द गिर्द उल्टी पड़ी हुई हैं, तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, सफ़ाई हस्ती से मिटी हुई पड़ी हैं, ये सारी भी ऐसी ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको टाइम देता रहा और ये जुल्म में लगे रहे। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के टाइम से फ़ायदा नहीं उठाया और इस्लाम कबूल कर लेते तो ये इनके लिए फ़ायदा था और सारे गुनाह माफ़। लेकिन ये सरकशी में पड़े रहे और जुल्म में पड़े रहे और जुल्म की हद करते रहे, पैगम्बरों की नाफरमानी करते रहे, नाकदरी करते रहे, अल्लाह के अहकामात को ठुकराते रहे और पैगम्बरों को कत्ल तक करते रहे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जुल्म का इनको अंजाम दे दिया। और जुल्म किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला किसी ज़ीरू को, किसी इंसान को, किसी जिन को सज़ा नहीं देता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उनके साथ जुल्म, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने इनके साथ जुल्म नहीं किया, ये ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। आगे फिर फरमाया कि बस्तियों को, इन बस्ती वालों को, बस्तियों से मुराद बस्ती वालों को जब हमने मोहलत दी, टाइम दिया, तो फिर ये हलाकत में, तबाही में पड़े रहे और नाफरमानी में पड़े रहे। तो जहलनाहुम लिमुलिकिहिम मोइदा, और फिर इसी तरह इनकी नाफरमानी में पड़े इन पर नाफरमानी में पड़े इनका वक्त पूरा हो गया, जो वक्त अल्लाह ताला ने इनको दिया था। और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर इनको उस मुकर्रर वक्त पर तबाह कर दिया गया। और मिसालें मौजूद हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखाई अल्लाह तबारक व तआला ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और इस तरह बहुत सारे पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त पूरा होने की मिसालें दिखाई। और वक्त पूरा होने पर नूह अलैहिस्सलाम को
निकाला और बस्ती तबाह हुई, सैलाब की नज़र हुई। देखते देखते बहुत सारी मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दे के समझाया कि वक्त पूरा होने पर इंसानों को ढील नहीं दी जाती, लेकिन इंसान समझा नहीं, और नहीं समझा तो उसने अपना नुकसान किया और सारी बस्तियों सफ़ा हस्ती से मिटाया। ये ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हों और इनके जुल्म और ज़्यादती को देख के ये ना समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पकड़ना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ज़रूर होगी इनके, लेकिन ये वक्त जो इनको दिया हुआ है ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, फितरत है अल्लाह तबारक व तआला की। और अल्लाह तबारक व तआला ने कभी दो मिशन को पूरा किए बगैर इंसान को सज़ा नहीं दी। एक ये कि हदायत का इंतज़ाम किए बगैर किसी इंसान को नहीं पकड़ा, हदायत का इंतज़ाम मतलब पैगम्बर भेज के शरीयत दे के, और दूसरा ये कि हदायत कबूल करने के लिए सोचने समझने का टाइम दिए बगैर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी काम की सज़ा नहीं की। और इनके लिए पैगम्बर भी सारी बस्तियों के लिए आए और इनके लिए पैगम्बर भी आए और इनको टाइम भी दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर भी अगर नहीं माने तो इनकी सज़ा लाज़िम हो गई थी। ये ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस खिताब में टारगेट अहले मक्का हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ दे के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात भी किए और बाज़ दफ़ा अज़ाब की डिमांड भी कर दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें बता के तसल्ली दी और तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप परेशान ना हों, इनकी पकड़ ज़रूर होगी, इनको अज़ाब ज़रूर दिया जाएगा, इनके किए का अंजाम इनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ईद आपकी गुज़र रही होगी, अच्छी गुज़र रही होगी। अभी ईद का दूसरा दिन है और ये ईद कल तक चलेगी। और फिर मैं कहूँगी कि ईद कुर्बान को ईद कुर्बान समझ के बनाइएगा, फरिजों की ज़ीनत नहीं, और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई दिल शिकनी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो उसको बुला दीजिएगा। बड़े दिन का लिहाज करते हुए एक दूसरे से गलतियों और तलखियों का इजाला कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।